तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका, आईएफपीएच द्वारा आयोजित 821वें दैनिक वेबिनार के श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता डॉक्टर आर के चतुर्वेदी हैं। ये डॉक्टर आर के चतुर्वेदी नगर निगम जबलपुर के सेवानिवृत्त होम्योपैथिक अधीक्षक हैं। इन्होंने रानी दुर्गावती जबलपुर विश्वविद्यालय से भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि में होम्योपैथिक दर्शन की प्रासंगिकता विषय से पीएचडी की है। इन्होंने 2004 में होम्योपैथी और दर्शन पर पुस्तक भी प्रकाशित की हुई है। इनका यूजी से अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से संबंध रहा है। ये होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय पदों पर कोषाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल, जोनल वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 50 से भी ज्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। इनके आज का वेबिनार का विषय होम्योपैथी इन द लाइट ऑफ इंडियन फिलॉसफी है। मैं डॉक्टर आर के चतुर्वेदी सर से अनुरोध करती हूँ कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करके हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर आर के चतुर्वेदी सर, प्लीज अपना वेबिनार सेशन शुरू करें। आप सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और विशेषकर डॉक्टर साहनी जी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि उन्होंने आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस अवसर पर मुझे बोलने का और वो भी वैदिक विषय पर बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मेल न मोच, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। खुद ही समझदारी भी असहमति रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे, फिर उनका अलग अलग विषयों में पारंगत होना और युद्ध में अपनी कला दिखाना, ये एक अद्भुत बात है। ध्यानम मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो आज का विषय है, भारतीय दर्शन के प्रकाश में होम्योपैथी। विषय चयन और मुझे अवसर देने के लिए आप सभी का आभार। गुरु पूर्णिमा का आज दिन है। इसमें अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितन्नेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय दर्शन के ऊपर हमारा आज का व्याख्यान है। भारतीय दर्शन मूलतः दो रूपों में विभक्त है। पहला है वैदिक और दूसरा है अवैदिक। तो अवैदिक में आजीवक दर्शन, चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन आते हैं। वैदिक दर्शन में सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक दर्शन आते हैं तथा इनके अंतर्गत कर्मकांड आधारित और कर्मकांड आधारित में मीमांसा तथा ज्ञान कांड में वेदांत दर्शन आता है। आमयो यश्च भूतानाम जायते येन सुब्रत तदैव ह्यामयम् द्रव्यम न पुनाति चिकित्सकम। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड के 5वें अध्याय का 33वां श्लोक है। ये होम्योपैथी का जो दर्शन है और लॉ ऑफ सिमिलर की फिलॉसफी है, इस पर पूर्णतः प्रासंगिक उतरता है। इसमें कहा गया है कि क्या जिस पदार्थ के सेवन करने से जो रोग उत्पन्न होता है, क्या उसी पदार्थ को सेवन करने से वही रोग दूर नहीं हो जाता। यही है हैनिमैन की सदृश विधान, लॉ ऑफ सिमिलर की पद्धति। भारतीय दर्शन के मूल संप्रदाय मुख्य रूप से वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उपनिषद, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, पांचरात्र दर्शन। पांचरात्र दर्शन में नारायण को ही एकमात्र देवता माना गया है। पुराण, आजीवक दर्शन। आजीवक दर्शन का मतलब है कि जो जीविका के लिए घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं इधर उधर, उनके दर्शन को आजीवक दर्शन कहा गया है। चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये मुख्य दर्शन है।
इसमें वैशेषिक दर्शन में आत्मा के 3 गुण बताए गए हैं, विशेष गुण, भौतिक गुण और दार्शनिक गुण। विशेष गुण में बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना। भौतिक में रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। दार्शनिक गुणों में सांख्य, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग और परत्व, ये इसके विभाग हैं। अरबी में चिकित्सा शास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों ही को हिकमत कहते हैं और दोनों ही के ज्ञाता को हकीम। ये प्रिंस मेटेरिया मेडिका पेज 55। इसके साथ ही वैशेषिक दर्शन, भद्रम कर्णे विशृणयाम देवा, यजुर्वेद 25-21। हम दोनों कानों से मंगलकारी वचन ही सुने, आंखों से कल्याणकारी दृश्य ही देखें तथा वाणी से कल्याणकारी वचन बोलें। अहिंसा परमो धर्मः, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। अर्थात 18 पुराणों में व्यास जी ने केवल ये 2 वचन को ही महत्व दिया है कि परोपकार ही पुण्य है और परपीड़ा ही पाप है। ये हमारा भारतीय दर्शन है। लेकिन औषधि दर्शन में दाह को नियंत्रित करने के कारण इसे औषधि कहते हैं। औषधि का अर्थ वेदना को दूर करने वाली वस्तु। औषधि 2 प्रकार की होती है, शरीर को पोषण करने वाली जैसे अन्न आदि, और रोग का निवारण करने वाली जैसे व्याधियों को दूर करते हैं। औषधियों में भी 4 प्रकार की औषधियां, आठवर्णी जिसमें योग, ध्यान और साधना, दैतीय दैवीय में जल, तेज और वायु, आंग ऋषि में आता है वनस्पति, जैविक, रासायनिक और रोग विष। रोग विष माने जिसको सोडा कहते हैं, और दूसरे इसको मियाज्मेटिक कंडीशन के अंतर्गत लेते हैं। और मनुष्य में ये चीज इसको किया गया है प्रूविंग। पंचामृत जो है ये ओरल वैक्सीन है, ऐसा मत मानते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह जो वाइटल फोर्स है और इसकी जो औषधि की शक्तियां हैं, इस मंत्र से पूर्णतः दर्शित होती हैं। जिस प्रकार से हमारे एक वाइल में या एक ड्रम शीशी में दवा रहती है, मान लीजिए एकोनाइट है या नक्सोमिका है, इसमें से इसकी एक बूंद निकाल करके अलग कर दें तो भी उसका पावर उतना ही रहता है जितना वो संपूर्ण बाटल का है, और एक बूंद का भी उतना ही है। लेकिन एक बूंद को अगर फिर उससे मिला दिया जाए तो भी शक्ति उसकी बढ़ती नहीं है, उतनी ही शक्ति रहेगी। अर्थात ये पूर्ण से पूर्ण का मतांतर बताया गया है। इसके पश्चात जो अथर्ववेद में बताया गया है कि कितना चिंतित थे हमारे दार्शनिक, हमारे ऋषि मुनि शास्त्र के बारे में। उन्होंने अथर्ववेद के प्रसिद्ध सूक्त भेषज ज्ञानी सूक्त, और दूसरा आयुष सूक्त, और तीसरा पौष्टिक सूत्र, इन 3 सूक्तों की रचना उन्होंने की है, जिसके अंतर्गत हमारे स्वास्थ्य चिंतन के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। इसका आयु के महत्व को हम एक श्लोक से और समझ सकते हैं कि आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्ण कोटि भी। अतः आयु का एक क्षण भी सोने के ढेर से नहीं खरीदा जा सकता, ये इसमें बताया गया है। हमारे जो मैंने पीएचडी की है उसमें होम्योपैथिक और दर्शन के ऊपर मेरी पुस्तक आई हुई है। उसमें सारी की सारी चीजें, खासतौर से सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक और श्रीमद् भागवत, रामायण, पुराण, महाभारत, इन सभी में कहाँ कहाँ होम्योपैथी के सिद्धांत परिलक्षित होते हैं और किस प्रकार से वो मेल खाते हैं, इस बात की चर्चा हमारे पुस्तक में की गई है। भारतीय दर्शन अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को मानते हुए अंश और अंशी के अद्वैत भाव को प्राप्त करने हेतु सोपानवत है। जीवन और जगत की विवेचना के माध्यम से दुख से निवृत्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति
भारतीय दर्शन की विशेषता है। भारतीय दर्शन का चिंतन दो स्पष्ट विचारधाराओं में बटा हुआ है, एक तो आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। यद्यपि नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन अपनी अपनी स्पष्ट चिंतन की विषय सामग्री की चर्चा करते हैं, परंतु जीवन और जगत की समस्या दोनों की ही विषय वस्तु है। आजीवक, चारवाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत भारतीय दर्शन के अंतर्गत अपनी अपनी परिधि में जीव को जगत से छुटकारा दिलाने का भरसक प्रयास करते हैं एवं अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्णतः सहायक होते हैं। होम्योपैथिक दर्शन। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का आविष्कार लगभग 206 वर्ष पूर्व 1796 में जर्मनी के ख्यातिलब्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनमैन द्वारा किया गया, परंतु इस पद्धति के आविष्कार की पृष्ठभूमि में भारतीय दर्शन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। होम्योपैथिक दर्शन के अंतर्गत जिससे जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स कहा गया है, यह आत्म तत्व भारतीय दर्शन की मुख्य विषय वस्तु है। संप्रति होम्योपैथिक दर्शन का प्रथम सिद्धांत सादृश्यता का विधान, लॉ ऑफ सिमिलर, जिसके तहत जो दवा स्वस्थ शरीर पर जो लक्षण प्रकट करती है, अस्वस्थ रोगी शरीर पर समान लक्षण पाए जाने पर वही दवा रोग निवारण का कार्य करती है। अर्थात रोगी के लक्षणों एवं औषधि के लक्षणों में तादात्म्य संबंध स्थापित होने की समानता को ही सादृश्य सिद्धांत कहा गया है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। होमो लैटिन भाषा में मैन को कहते हैं तथा सेपियंस को लैटिन में वाइस अर्थात होमोसेपियंस को बुद्धिजीवी या मॉडर्न मैन कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में होम्योस का अर्थ वन एंड द सेम कॉमन है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि हेनमैन ने होम्योपैथी शब्द का नामकरण दो आधारों पर किया होगा। प्रथम, रोगी के लक्षण एवं औषधि के लक्षण में समानता। द्वितीय, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस के आधार पर, अर्थात औषधि का परीक्षण स्वस्थ व्यक्ति पर करने के पश्चात प्राप्त औषधि लक्षणों का उपयोग पुनः समान रोग लक्षण वाले व्यक्ति पर करना, अर्थात वन एंड द सेम कॉमन के आधार पर ही होम्योपैथिक नाम रखा जाना सिद्ध होता है। इस प्रकार यह चिकित्सा पद्धति स्वयं वैज्ञानिकता के दायरे में आ जाती है। भारतीय दर्शन में लगभग 4000 वर्ष पूर्व वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत में जो श्लोक मैंने पूर्व में कहा है कि आम्यो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदैव ह्याम्यहं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सतम, इसको गया है। इसमें शोध कार्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? हेनमैन द्वारा लिखित आर्गनन तथा क्रॉनिक डिसीज पुस्तक में होम्योपैथिक दर्शन एवं उसके सिद्धांतों को विवेचित किया गया है। आर्गन के 5वें संस्करण का अंग्रेजी रूपांतरण डॉक्टर R.E. डडगन द्वारा तथा इसी प्रकार डॉक्टर विलियम बोरिक ने भी आर्गन के 6वें संस्करण को रूपांतरित व्याख्या की है। होम्योपैथिक दर्शन पर जेम्स टेलर कैंट द्वारा लिखित लेक्चर ऑन कैंट फिलॉसफी, स्टुअर्ट क्लोज द्वारा लिखित जीनियस ऑफ होम्योपैथी होम्योपैथिक दर्शन के मुख्य ग्रंथ हैं। यद्यपि दर्शन की चर्चा इन ग्रंथों में अवश्य की गई है, परंतु दर्शन की मुख्य समस्याओं जैसे जीव, जगत और ईश्वर पर विस्तृत चर्चा एवं व्याख्या का इसमें अभाव है। स्वयं डॉक्टर हेनमैन, कैंट, डडगन, स्टुअर्ट क्लोज इत्यादि ने भी होम्योपैथिक दर्शन की व्याख्या के समय कुछ पश्चात दार्शनिकों, प्रमुखतः हिप्पोक्रेट, अरस्तु, लॉर्ड बेकन तथा रेने डेकार्ट के नामों एवं उनके सिद्धांतों को इंगित किया है। पदार्थवाद, बुद्धिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और चैतन्यवाद की झलक भी उपरोक्त लेखकों के लेखन में आलोकित होती है। देश के कुछ होम्योपैथिक चिकित्सकों ने भारतीय दर्शन का संबंध होम्योपैथिक दर्शन से जोड़ने का सांकेतिक प्रयास किया तथा उनकी विचारधाराओं ने मेरी हृदय स्थिति कुंठित को प्रेरित किया। दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं उन चिकित्सकों के द्वारा इंगित लक्ष्य को भेद कर भारतीय दर्शन और होम्योपैथिक दर्शन की प्रासंगिकताओं को
मानव मूल्यों की परिधि में लाने का प्रयास करूं तथा हेनिमैन के दर्शन का समकालीन दार्शनिक चिंतन के साथ ही विवेचनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकूं। मैं इन होम्योपैथिक मनीषियों का आभारी हूं जिन्होंने भारतीय दर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें सर्वश्री डॉक्टर बी.के. सरकार कलकत्ता, डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र दिल्ली, श्री बालकृष्ण मिश्र बनारस, डॉक्टर सुरेश प्रसाद शर्मा उत्तर प्रदेश, डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांता अलंकार पूर्व लोकसभा सदस्य एवं कुलपति गुरुकुल विश्वविद्यालय दिल्ली, डॉक्टर महेंद्र सिंह कलकत्ता, विभागाध्यक्ष आर्गनन एवं होम्योपैथिक फिलॉसफी कलकत्ता, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तथा सदस्य केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद दिल्ली, डॉक्टर नारायण दत्त रैना, भूतपूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, डॉक्टर बी कॉलेज होशियारपुर पंजाब, श्रीपति आर वैद्य पणजी गोवा, डॉक्टर वासुदेव शर्मा इंदौर तथा वैद्य स्वर्गीय सुंदरलाल प्राणाचार्य शुक्ल जबलपुर प्रमुख हैं। भारतीय होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर बी.के. सरकार कलकत्ता द्वारा अनुवादित आर्गनन पुस्तक में भी जहां पाश्चात्य दर्शन एवं दार्शनिकों का उल्लेख किया गया है, वहीं उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर तथा श्री अरविंद का उल्लेख जीवनी शक्ति एवं औषधि शक्तिकरण के अंतर्गत किया है। साथ ही सच्चिदानंद, त्रिगुण, प्रकृति, महत एवं पंचभूतों का होम्योपैथिक दर्शन से संबंध स्थापित किया है। अतः पाश्चात्य दर्शन की विवेचना विस्तृत तथा भारतीय दर्शन को सूक्ष्म रूप से विवेचित किया गया है। होम्योपैथिक दर्शन के सिद्धांत भारतीय दर्शन के विभिन्न मतांतरों एवं वादों से अत्यधिक समानता रखते हैं। उदाहरणार्थ आर्गनन का प्रथम सूत्र, जिसमें चिकित्सक का सर्वोच्च कर्तव्य मिशन रोगी को आरोग्यता प्रदान करना है, यह योग दर्शन व गीता के निष्काम कर्म योग का समानुपाती है। जीवनी शक्ति का सिद्धांत भी भारतीय 60 दर्शनों के आत्म तत्व या प्राण तत्व से समानता रखता है। अर्थात होम्योपैथिक दर्शन आर्गन का आरंभ ही गीता के निष्काम कर्म योग से माना जा सकता है। सादृश्यता का सिद्धांत भी श्रीमद् भागवत एवं महाभारत के पूर्व वर्णित श्लोकों से पूर्णतः समानता रखता है तथा सांख्य दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत भी होम्योपैथिक सिद्धांतों से कुछ न कुछ समानता रखते हैं। भारतीय दार्शनिक धरातल पर होम्योपैथिक दर्शन में इस प्रकार की विषय वस्तु पर शोध कार्य होम्योपैथी के दार्शनिक मूल्यों की स्थापना हेतु अति आवश्यक प्रतीत होता है। अतः शोध का विषय भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि में होम्योपैथिक दर्शन की प्रासंगिकता को चयन किया गया। अब शोध की विषय वस्तु। प्रस्तुत शोध प्रबंध के तहत होम्योपैथिक दर्शन में आने वाले सिद्धांतों, सूत्रों एवं विषय वस्तुओं को भारतीय दर्शन के सिद्धांतों, विषय वस्तुओं एवं सूत्रों के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास किया गया है, जिससे होम्योपैथी के सिद्धांतों का भारतीय दर्शन के अंतर्गत स्पष्ट संबंध परिलक्षित हो सके। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राचीन काल में विज्ञान का आधार दर्शन ही था। होम्योपैथिक दर्शन के अंतर्गत जीवनी शक्ति का भारतीय दर्शन के आत्म तत्व से समानुपाती संबंध है। आयुर्वेदांतर्गत त्रिदोष वात पित्त कफ, सांख्य दर्शनांतर्गत त्रिगुण सत्व रजस और तम की समानता होम्योपैथी के त्रिविश सोरा सिफिलिस और साइकोसिस से की जा सकती है। जैन दर्शन का अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत आर्गनन के द्वितीय सूत्र में प्रतिपादित होता है, जिसके तहत हेनिमैन ने रोगी के रोग को दूर करते समय चिकित्सक को शीघ्र व्यवस्थित अर्थात एक रोग के चलते दूसरे रोग का तथा आरोग्य को निर्देश दिया गया है। होम्योपैथिक औषधि सेवन में कष्ट की अनुभूति का न होना भी अहिंसा धर्म के पालन को इंगित करता है। वेदांत में जहाँ अद्वैत तत्व की व्याख्या की गई है, वहीं होम्योपैथिक दर्शन में जीव और जीवनी शक्ति, जीव आत्मा तथा मन को हेनिमैन ने एक ही तत्व माना। एक बार में एक ही दवा के प्रयोग का निर्देश भी अद्वैतवाद को ही इंगित करता है। सादृश्य विधानांतर्गत रोगी के लक्षणों तथा औषधि के लक्षणों में समानता भी अद्वैतवाद को ही परिलक्षित करती है। औषधि निर्माण में वेदांत की पांचीकरण क्रिया और होम्योपैथिक औषधि निर्माण में समानता है। आयुर्वेद भारतीय चिंतन के अंतर्गत
वेदों का उपांग है और आयुर्वेद के सिद्धांत अत्यंत प्राचीन, प्रामाणिक, स्वयंसिद्ध तथा वैदिक ज्ञान पर आधारित हैं। इसके सिद्धांत यूनानी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी और होम्योपैथी में भी परिलक्षित होते हैं। अतः यह माना जा सकता है कि ये सभी उपचार की पद्धतियां आयुर्वेद की उपशाखाएं हैं, जिनमें सैद्धांतिक भिन्नता तो है परंतु व्यवहारिक भिन्नता नगण्य है। आयुर्वेद के चरक संहिता निदान स्थान में निम्नलिखित श्लोक से होम्योपैथिक चिकित्सा की प्रामाणिकता को पुष्टि मिलती है। प्रयोगः शमयेत व्याधि यो न मन्य मुदीरयेत, नासौ विशुद्ध शुद्धस्तु शमयेत न कोपयेत। अर्थात वही चिकित्सा पद्धति अच्छी है जो रोग को जड़ से समाप्त कर दे तथा कोई अन्य प्रकार की बीमारी उत्पन्न न करे। इसी प्रकार की समान विचारधारा ऑर्गन के दूसरे सूत्र में हेनिमैन द्वारा व्यक्त की गई है। चिकित्सक का उच्च आदर्श, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, रोगी को शीघ्र, व्यवस्थित व संपूर्ण आरोग्यता प्रदान करना। चरक संहिता के सूत्र स्थान में निम्नलिखित है कि औषधि वही है जो रोग को दूर कर सके तथा चिकित्सक भी वही है जो स्वास्थ्य की पूर्ण अवस्था में रोगी को ला सके। आयुर्वेद एवं होम्योपैथी के लेखकों में कितनी समानता है कि हेनिमैन भी चिकित्सक की योग्यता में इन्हीं बातों का उल्लेख करते हैं जो निम्न श्लोक में वर्णित है। तदैव युक्त भैषज्यम यदा रोगस्य कल्पते स चैव भिषजाम श्रेष्ठा रोग्यभ्यो यह प्रमोचयेत। चरक संहिता निदान स्थान अध्याय 8 श्लोक 23। वैशेषिक दर्शन में सूक्ष्म तत्व, अणु तथा परमाणु की चर्चा होती है। होम्योपैथिक दवा की क्रिया, शक्ति एवं कार्य शक्ति का परिणाम भी अणु और परमाणु ही है। वैशेषिक दर्शन के द्रव्य गुण में जो सामीप्य रखते हैं उन पदार्थों को वैशेषिक सामान्य और विशेष मानते हैं। हेनिमैन ने भी इन्हीं को रोग लक्षणों में सामान्य लक्षण एवं विशेष लक्षणों के रूप में ग्राह्य किया है। योग दर्शन स्वस्थ रहने की कला दर्शाता है। योग के द्वारा निरोग रहा जाता है। ऑर्गन में योग को हेनिमैन ने भी विवेचित किया है। न्याय दर्शन ने षोडश पदार्थ एवं 4 प्रमाण माने हैं। हेनिमैन भी इसको परोक्ष रूप से स्वीकार करते हैं। बौद्ध तथा जैन दर्शनों की मोक्ष निर्वाण की अवधारणा हेनिमैन के संपूर्ण आरोग्य की अवधारणा के सन्निकट है। दर्शन और चिकित्सा। व्यक्ति रोग का अनुभव करता है परंतु चिकित्सा विज्ञान उसे निरोगी बताता है। तब ऐसे व्यक्ति को दर्शन एवं होम्योपैथी दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इच्छा तब समझ दोनों के सम्मिलन से मनुष्य का गठन होता है। हमारा लक्ष्य शरीर से जीवन की ओर न होकर जाकर जीवन से शरीर की ओर आना है। जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट भी बाह्य की जगह आंतरिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को मानते हैं। मनुष्य कर्मों के प्रति रुचि अपनी भाव इच्छा शक्ति के कारण ही रखता है। दर्शन और चिकित्सा ज्ञान के क्षेत्र में एक दूसरे के पर्याय हैं तथा दोनों का मानव कल्याण से सीधा संबंध है। प्राचीन काल में से दर्शन और चिकित्सा में गहरा संबंध रहा है। दार्शनिकों से ही चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। औषधि दर्शन के सिद्धांत पाश्चात्य तथा भारतीय दर्शन में पाए जाते हैं। दर्शन औषधि में उद्देश्य का कार्य करता है। जीवन, सुख, दुख, आयु एवं स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का हल दर्शन के अंतर्गत ही किया जा सकता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में जहां दर्शन के कार्य करना प्रारंभ किया है, वहीं मानव जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उद्देश्य से दार्शनिकों ने औषधीय क्षेत्र में भी दर्शन का प्रयोग आरंभ किया। दार्शनिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि दार्शनिक समस्या जीव, जगत और ईश्वर ही न होकर जीव के परिवेश की प्रत्येक समस्या है। भारतीय और आयोनियन दार्शनिकों ने पूर्व में औषधि दर्शन का संबंध ईश्वर से स्थापित किया। रोग का कारण ईश्वर का प्रकोप माना तथा रोग निवारण औषधि में मंत्र, तंत्र, प्रार्थना तथा पूजा का प्रयोग किया। भारतीय ऋषि मुनियों ने
वैदिक ऋचाओं के माध्यम से जीवन का दर्शन प्रस्तुत किया। औषधि के द्वारा मन की चिकित्सा का प्रचलन पूर्ववत है। औषधि दर्शन का एक पहलू श्रद्धा एवं विश्वास भी है, क्योंकि औषधि सेवन का परिणाम वैज्ञानिक आधार पर कुछ भी हो, परंतु श्रद्धा एवं विश्वास के परिणाम मानसिक चिकित्सा में सारगर्भित रहे हैं। औषधि दर्शन में पदार्थवाद, जड़वाद, चैतन्यवाद, एकत्ववाद एवं बहुत्ववाद के क्रमिक विकास की परिणति बुद्धिवाद तथा अनुभववाद के रूप में परिलक्षित होती है। सृष्टिवादी दर्शन तथा विकासवादी दर्शन की धाराओं ने भी औषधि दर्शन को प्रभावित किया है। प्रकृतिवादी औषधि दर्शन तो वर्तमान औषधि दर्शन का केंद्र बिंदु है। विज्ञानवाद ने औषधि दर्शन में क्रांति की है, परंतु वर्तमान युग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सहयोग से प्राप्त परिणामों के आंकड़ों ने औषधि दर्शन में आनुपातिक वृद्धि की है। भारतीय एवं पाश्चात्य औषधि दर्शन वर्तमान युग में अपने मूल स्वरूप अर्थात आदर्शवाद एवं मानवतावाद के उच्च शिखर को छू रहे हैं। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी मानव कल्याणकारी संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षय, मलेरिया, लेप्रोसी, अंधत्व, एड्स जैसे घातक रोगों के निवारण का कार्य विश्व स्तर पर संचालित है। यही कार्य हमारी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की साइंटिफिक कमेटी जो है वह भी कर रही है। परिवार कल्याण, बाल एवं महिला विकास RCH तथा विकलांग कल्याण कार्यक्रम भी देश विदेश में संचालित हैं। उपरोक्त सभी कार्यों के मूल में मानवतावादी तथा आदर्शवादी औषधि दर्शन ही आलोकित होता है। औषधि दर्शन का एक पक्ष विपरीत चिकित्सा तथा सादृश्य समान चिकित्सा पद्धति का भी है। इसमें एलोपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति विपरीत चिकित्सा दर्शन पर आधारित है। आयुर्वेद में विपरीत तथा सदृश दोनों विधाओं से उपचार किया जाता है, परंतु होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति केवल सादृश्य चिकित्सा विधान को ही मान्यता देता है। विपरीत चिकित्सा पद्धति में प्रायः उन्हीं औषधियों का सेवन कराया जाता है जो रोग लक्षणों के विपरीत गुण वाली हों, परंतु सादृश्य विधान में रोग के समान गुणकारी औषधियों का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप गर्मी को शांत करने के लिए शीत, ठंडी गुणयुक्त औषधियां विपरीत चिकित्सा पद्धति में तथा गर्मी को दूर करने समान गुणकारी गर्म औषधियों का सेवन सदृश चिकित्सा विधान में उपयोगी है। आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथी तथा होम्योपैथी सभी पद्धतियों की औषधियों के निर्माण स्रोत एक से ही है तथा दवा रूपी पदार्थ भी सभी समान है। उदाहरणार्थ हृदय रोग में दी जाने वाली दवा किसी भी पद्धति के सिद्धांत के अंतर्गत दी जाए, यह दवा समान अर्थात डिजिटैलिस ही होगी, परंतु एक ही पदार्थ दो विपरीत सिद्धांतों तथा विपरीत गुणधर्मों में कैसे कार्य कर सकता है, तब हम कह सकते हैं कि उक्त पदार्थ समान होते हुए भी पृथक पृथक पद्धति के सिद्धांत एवं औषधि निर्माण प्रक्रिया के कारण उस पदार्थ के गुणधर्म तथा क्रियाओं में भी पृथकता है। इसके पक्ष में यह तर्क निर्णायक हो सकता है। इसमें ये बताया गया है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन और जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। अर्थात कदली माने केले का पत्ता, सीप सर्प का फन, इनमें स्वाति माने ओस की बूंद एक ही है, परंतु बूंद जिसके संपर्क में आएगी उसका प्रधान गुण वैसा ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसे और भी स्पष्ट किया है। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, विधि बस सजन कुसंगत परही, फनि मनि मन निज गुण अनुसरही, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। अर्थात ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील व्यक्ति ही इस बात को जान पाते हैं। यजुर्वेद में उल्लिखित है कि जैसे अनुकूलता से जीते हुए इंद्रिय मन के तुल्य हितकारी होते हैं, वैसे अनाद पदार्थ
भी देश काल के अनुरूप यथोचित सेवन किए जाने पर हितकारी और विरुद्ध सेवन किए जाने पर शत्रु के तुल्य दुखदायी होते हैं। ये रामचरितमानस बालकांड के दूसरे खंड के 5वें अध्याय का 6वां श्लोक है। यह प्रकृति का नियम है। रोग का पथ्य परहेज तथा रोगी की प्रतिरोधक शक्ति इस मूल मंत्र में छिपी है। जीवन का लक्ष्य क्या है? अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जीवन का लक्ष्य, मनुष्य अपनी रक्षा आरंभ से स्वतः ही करता चला आया है। कहा गया है कि सतयुग में सद्गुणों की अधिकता के कारण व्यक्ति निरोगी रहता था। द्वापर में प्राकृतिक साधनों से मनुष्य निरोगी रहता था। त्रेता में प्रकृति के साथ औषधियों का समावेश हुआ, परंतु कलयुग में औषधि तंत्र ही प्रधान होने के कारण रोग से व्यक्ति को छुटकारा मिलने लगा। रोग से मोक्ष की प्राप्ति भौतिक सुखवाद की कामना है, जबकि शरीर से मोक्ष की कामना भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। आयु का महत्व। आयु के महत्व में जिस तरह से मैंने पूर्व में बताया है कि सोने के एक ढेर से भी आयु का एक क्षण भी खरीदा नहीं जा सकता। और इसी प्रकार कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 प्रकार के सुख भी भारतीय दर्शन में बताए गए हैं। अर्थात यदि उपरोक्त 4 सुख हों तो व्यक्ति का जीवन सहजता से कट जाता है। अब व्याधि क्या है? व्याधि दुख का ही एक रूप है। दुख के बारे में कहा गया है कि मनोनुकूलम सुखम मनः प्रतिकूलम दुखम, अर्थात मन के अनुकूल ही सुख है, मन के प्रतिकूल ही दुख है। दुख का शरीर से संयोग ही व्याधि है। इसलिए कहा गया है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का घर है। जीवाणु क्या है? जीवाणु रोग के परिणाम हुआ करते हैं, कारण नहीं। रोग जीवनी शक्ति की क्षीणता बस अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। वैसे भी कई जीवाणु और रोगाणु हमारे शरीर में लाभदायक होते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पलते रहते हैं। यदि जीवाणु रोग का कारण होते तो फिर व्यक्ति को तुरंत अस्वस्थ हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति में पदार्थ एवं रोगाणुओं के प्रति ग्रहणशीलता भी भिन्न भिन्न होती है। जीवन सृष्टि में जीवन की उत्पत्ति कई स्तर की। शरीर के 2 भेद हैं, एक योनिज एक अयोनिज। योनिज के पुनः 2 भेद हैं, जरायुज अंडज। इस प्रकार अयोनिज के भी 2 भेद हैं, स्वेदज और उद्भिज। सृष्टि में जीवन जगत 4 स्तर का है। वनस्पति पदार्थों का जगत, खनिज पदार्थों का जगत, प्राणधारी पशु जगत और मानव जगत। इसमें खनिज पदार्थ जड़ अर्थात निष्प्राण है, परंतु कुछ दार्शनिक इन्हें भी प्राण युक्त मानते हैं। वनस्पति तथा पशुओं में प्राण तत्व तथा मनुष्यों में प्राण और बुद्धि दोनों तत्व पाए जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति ही जीवन को बचाने में प्रेरक है, अर्थात पदार्थों में से निर्मित औषधियां ही उनके जीवन को बचाने में सहायक होती हैं। अब मानव कल्याण की चर्चा अगर हम करें तो वेदों में मानव मात्र के कल्याण की कामना हमारे ऋषि मुनियों द्वारा स्तुति के माध्यम से की गई है। जैसे असतो मां सद्गमय, मुझे असत से सत की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये सूक्त सद्गुण तथा ज्ञान की इच्छा की ओर मनुष्य को प्रेरित करते हैं, परंतु मानव कल्याण एवं ज्ञान तभी संभव है जब मृत्युर्मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो की कामना की गई है। यही अमृत की प्राप्ति वैदिक दर्शन के प्रतिबिंब रूप से इसी प्रकार आरोह तमसो ज्योति अर्थात अथर्ववेद 8वें अध्याय का पहला खंड का 8वां श्लोक में भी अंधकार और अर्थात अविद्या से निकलकर प्रकाश ज्ञान की ओर बढ़ने की कामना की गई है। ज्ञान के द्वारा ही जन कल्याण के लक्ष्य को औषधि दर्शन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय दर्शन। दर्शन मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसका विवेक ही उसे आदिकाल से
संपूर्ण विश्व में किसी न किसी प्रकार से तथा किसी न किसी क्षेत्र में अन्वेषण कराता रहता है। इस अन्वेषण के परिणाम स्वरूप जो साहित्य रचित हुआ है वही दर्शन है। दर्शन के बारे में एक और बात कही गई है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम। किसी भी वस्तु को अलग अलग ध्येय से, अलग अलग लक्ष्य से, अलग अलग साधन से उसका ज्ञान प्राप्त किया जाए, यही दर्शन है। इन अन्वेषण के परिणाम स्वरूप जो साहित्य रचित हुआ है वही दर्शन है। भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शनों की मौलिक समस्या प्रायः समान है, किंतु उनकी विचार पद्धतियों में बड़ा अंतर है। दर्शन ही किसी देश की सभ्यता तथा संस्कृति को गौरवान्वित करता है। दर्शन की उत्पत्ति स्थान विशेष के प्रचलित विचारों से होती है। दर्शन का उद्देश्य केवल मानसिक कौतूहल नहीं है, अपितु इसकी शिक्षा देना है कि मनुष्य किस प्रकार दूरदृष्टि, भविष्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि के साथ जीवन यापन कर सकता है। परिभाषा: दर्शन शब्द का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ है देखना, विचारना, श्रद्धा करना। संस्कृत के दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ देखना, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए अथवा ज्ञान हो, वही दर्शन है। दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप को जांच करता है। यह अरस्तु का वाक्य है। कांते ने कहा है कि दर्शन शास्त्र विद्वानों का विज्ञान, साइंस ऑफ साइंस है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि दार्शनिक शास्त्र विज्ञानों का समन्वय अर्थात विश्वव्यापक विज्ञान एवं महाविज्ञान है। भारतीय दर्शन के प्रकार में भारतीय दर्शन अवैदिक और वैदिक दर्शन मुख्य रूप से है। औषधि दर्शन की अगर हम चर्चा करें तो रोग और मृत्यु आरंभ से ही मनुष्य को भयभीत किए हुए है। मनुष्य हजारों वर्ष पूर्व से ही रोग द्वारा शरीर नष्ट होने जैसी घातक समस्याओं से जूझता आ रहा है। रोग द्वारा बचाव के लिए उसने कई उपाय किए हैं। आरोग्य प्राप्ति के लिए उसने अंधविश्वास का भी सहारा लिया है। औषधि का स्वरूप: औषधि उप धातु से दाह अर्थ में धत प्रत्यय करने पर औष बनता है, जिसका अर्थ है दाह। इसी से निष्पन्न औषधि शब्द है, जिसकी भी व्युत्पत्ति ओषो धीयतेत्र, ओष धन ध्य धन की। इस प्रकार औषधि में इन दोनों धातुओं में की प्रत्यय लगाने से औषधि बनता है, जिसे फलाकांत वृक्षादि के रूप में शब्द कल्पद्रुम में बताया गया है। क्योंकि ओष का अर्थ दाह है और औषधि का अर्थ है ओष, दाह को धारण करना। इस प्रकार दाह को नियंत्रित करने के कारण इसे औषधि कहा जाता है। औषधि का अर्थ वेदना को दूर करने वाली वस्तु है। ऋग्वेद में औषधि के लिए माता शब्द भी आता है। अम्ब मात्र रूपम औषधियों, तुम्हारे सैकड़ों जन्म स्थान हैं, तुम्हारे सहस्त्रों अंकुर पौधे हैं और तुम सब अनेक धर्म समर्थों से युक्त हो। कोई पदार्थ तभी औषधि बन सकता है जब उसका प्रयोग युक्ति से और अर्थ विशेष के लिए किया जाए। औषधि प्रभावांतर्गत, इसके द्वारा प्रभाव के कारण ही वह पदार्थ औषधि कहलाता है। औषधियां दो प्रकार की होती है, एक तो शरीर का पोषण करने वाली और दूसरे औषधि रोग निवारण करने वाली। औषधि उत्पत्ति और विकास की भारतीय पृष्ठभूमि: औषधि का स्वरूप, उत्पत्ति एवं विकास की भारतीय पृष्ठभूमि के अंतर्गत वेद तथा उपनिषद हमारे प्रामाणिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिसमें औषधि की उत्पत्ति, विकास एवं इतिहास का भी वर्णन है। ऋग्वेद में औषधियों के लिए एक पूर्ण सूक्त है। भूमंडल पर प्रथम वनस्पति उत्पन्न हुई, तत्पश्चात 3 युग व्यतीत होने पर जल युग, फिर जंतु युग, फिर सर्प युग तथा मनुष्य युग हुआ। ये चरक एवं सुश्रुत संहिताओं का दार्शनिक धरातल भाग 1 प्रश्न 9 और फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स पेज 14। काश्यप संहिता में भेषज और औषधि का भेद बताया गया है। औषधि दीपन आदि गुण वाली वस्तुओं के लिए वृहद होता है। भेषज हवन, व्रत, दान तथा तप रूपी शक्ति कर्म के लिए है। शांति कर्म, स्वायत्तन पाठ एवं आदि चिकित्सा कर्म है। औषधि और जहर में भेद करना
कभी कभी असंभव हो जाता है, क्योंकि औषधि की अधिक मात्रा जहर के लक्षण प्रस्तुत करती है एवं बहुत से जहर सूक्ष्म मात्रा में औषधि का कार्य करते हैं। भारतीय दर्शन के इतिहास में चिकित्सा शास्त्र प्राचीन तथा समस्त भौतिक विज्ञानों में महत्वपूर्ण शास्त्र है। सांख्य और वैशेषिक दर्शन का भौतिक शास्त्र से सीधा संबंध, या जो कालांतर में न्याय सूत्र में संहिताबद्ध किया गया है। प्राचीन काल में भारतीय औषधियां, वैदिक कालीन इतिहास में ज्ञात होता है कि भारत में व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग धर्म था। उन्होंने विज्ञान का उपयोग पूजा में किया, जैसे ज्योतिष विज्ञान का प्रयोग उन्होंने कृषि, गणित, शरीर विज्ञान और औषधियों में किया। यद्यपि लेखन कार्य 4000 ईसा पूर्व का है, परंतु धर्म पर पुस्तकें लिखने का काल 2800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पश्चात तक का रहा है। सोलोमन के समय 971 से 931 ईसा पूर्व के अनुसार भारत पश्चिम के पहुंचने योग्य हो गया था, अर्थात यहाँ के ज्ञान तथा लेखन विकसित हो रहा था। भारतीय व्यापारी सोना, चांदी, तांबा और रुई इत्यादि लेकर पश्चिमी देशों में व्यापार करने जाते थे। उनके साथ ही औषधि का आदान प्रदान होना भी स्वाभाविक था। औषधि दर्शन काल ऐतिहासिक दृष्टि से औषधि काल 3 भागों में विभक्त है। वैदिक काल में वैदिक स्तुति करके रोग ठीक होते थे, और ऋग्वेद मंत्रों में व्यक्ति के नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के साथ ही स्वस्थ शरीर की कामना की गई। यजुर्वेद स्तुति में, यजुर्वेद मंत्र में उनका सुयश सब और फैला है। ये देवराज इंद्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्ट निवारक ताक्ष, गरुड़ और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियां हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इस प्रकार से अथर्ववेद में भी औषधि ज्ञान का मूल स्रोत अथर्ववेद 700 ईसा पूर्व है। इसमें लगभग 100 मंत्रों की स्तुति विभिन्न प्रकार के रोग निवारण के लिए है। शरीर विज्ञान तथा रोगों के कारणों के जानकारी भी अथर्ववेद में समाहित है। वायु पुराण में भी अनुवादक राम प्रताप त्रिपाठी, शास्त्रीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1987 पृष्ठ 66-67 में उल्लिखित है कि औषध्या फलाकांता सप्त दश शतास्तुता प्रियंगेवो हृदयश्चाचु कारुष्य सभी ती नकः माशा मदगः मसूरश्च निष्प्राह संकुलस्थका आढ़स्य का शोण काश्चैव सप्त सप्त दशामृतः इत्येताम औषधीनां तु ग्रामाणाम जातयः स्मृतः। फल पकने तक जिसके बीज रहें वे औषधियां हैं। ये औषधियां 17 प्रकार की हैं। धान, जौ, गेहूं, तिल, प्युंग, उदार, कारुस, सभी, माश, मूंग, माश की जगह भाष है, मूंग, मसूर, निष्पाक्ष, कुलथी, आढ़क्य और चना, ये औषधियां ग्रामीण कही जाती हैं। ग्रामीण और जंगली 14 प्रकार की औषधियां यज्ञ साधन है। ब्रीही, यव, माश, गोधूम, अणु, तिल, प्रियंग, कुलथी, ध्यामक, नीवार, जरतिल, गवेधुक, कुरुविंद, वेयुव और मरकटक, ये 14 प्रकार की औषधियां ग्रामीण और अरण्यक है, माने जंगली हैं। जाम्बूर फल पीत्वा न जरा न प्राप्नात विंतते, न क्रोध न च रोग न च मृत्यु न विद्यम। ये भी यजुर्वेद में 28वें सूक्त का 29वें अध्याय का 46वां श्लोक है। जामुन के फल और रस पीने से कभी वृद्ध नहीं होते, यही क्यों रोग, क्रोध और मृत्यु भी इन्हें प्राप्त नहीं होती। औषधियों का वर्गीकरण भी आठवर्णी, दैवतीय, आंगिरिस, मनुष्य और वनस्पति के रूप में किया गया है। भारतीय दर्शन और होम्योपैथिक दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर है या नहीं तथा यदि है तो कैसा है, यह प्रश्न चिरकाल से विवादास्पद है। प्रत्यक्ष दिखाई न देने के कारण कुछ लोग ईश्वर को अस्तित्व को न मानकर इसे एक काल्पनिक वस्तु मानते हैं। योग दर्शन ईश्वर को पुरुष विशेष मानता है। क्लेशः कर्मः विषा काशय्य
परामृष्ट पुरुषः विशेष ईश्वरः। अर्थात 5 क्लेशों अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 4 प्रकार के कर्मों, पाप, पुण्य, पुण्य और पाप मिश्रित एवं पुण्य पाप रहित कर्मों से उत्पन्न जाति, आयु और योग रूप ये तदंतुर वासनाओं से रहित है। आत्मा के सामान्य दोषों में सर्वदा शून्य एवं परम श्रेष्ठता है। इस प्रकार से ईश्वर के गुण में ईश्वर निरपेक्ष और स्वतंत्र सत्ता के रूप में है, ईश्वर परम आत्मा के रूप में है। इसमें रामजी सिंह और साहनी जी जुड़े हुए हैं। मैं उनके इस ज्ञान को नतमस्तक हूँ कि उन्होंने बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन मुझे जो समय दे रहे हैं वो ये इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और ईश्वर आदि कारण के रूप में है। ईश्वर असीम तथा नित्य सत्ता रूपी है। ईश्वर नैतिक प्रशासक है। इस प्रकार से ये बात यहाँ पर आती है। अब बौद्ध दर्शन और होम्योपैथी की चर्चा करें। बौद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव दुख से ही हुआ है तथा होम्योपैथी शारीरिक एवं मानसिक दुखों को दूर करती है। अतः बौद्ध दर्शन और होम्योपैथी के विचार किन परिस्थितियों में समान है, इसका वर्णन किया जाना आवश्यक है। बौद्ध दर्शन का प्रातिथ्य समुत्पाद होम्योपैथी के अंतर्गत औषधि चयन एवं रोग निदान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्य सत्य, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख, दुख का हेतु, दुख का निरोध, दुख निरोध का उपाय। होम्योपैथिक दर्शन दुख को व्याधि रोग मानता है। दुख रोग के कारण इटियोलॉजी है इसकी। इसमें दुख निरोध से तात्पर्य उपचार ट्रीटमेंट से है एवं दुख निरोध के उपाय में रोग से उपाय बचाव के कारण प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट और रोग की व्यवस्था मैनेजमेंट से समानार्थी प्रतीत होता है। हैनिमन के आर्गनन सूत्र 5 और 8 रोग का ज्ञान, रोग निरोध सूत्र संख्या 146 से 285 तक तथा रोग निरोध के उपाय सूत्र संख्या 263 से 291 तक बताए हैं। हैनिमन के उक्त सूत्र बौद्ध दर्शन के आर्य सत्यों से समानता रखते हैं। हैनिमन द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा दर्शन में पुरानी बीमारियों का प्रादुर्भाव बौद्ध दर्शन की तरह दुख से अर्थात तत्कालीन प्रचलित और एलोपैथी से रोग का संपूर्ण आरोग्य न होने और बार बार रोग की पुनरावृत्ति होने के कारण दुख से हुआ है। अब हम वैशेषिक दर्शन की चर्चा करेंगे, जो कि होम्योपैथी से बहुत ही समानता, सबसे ज्यादा समानता अगर कोई दर्शन रखता है तो वह वैशेषिक दर्शन है। तो वैशेषिक होम्योपैथिक दर्शन वैशेषिक दर्शन के अधिक सन्निकट है। वैशेषिक दर्शन के पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव का प्रासंगिक संबंध होम्योपैथिक दर्शन की विषय वस्तु से किस प्रकार सदस्यता रखते हैं। पहला पदार्थ, दूसरा द्रव्य, तीसरा पृथ्वी और चौथा रूप गुण संबंध। शुक्ल, आंख के सामने काला रंग दिखाई देना, नेट्रम्यूर। नील, बैगनी या नीले रंग की फुंसियां, एकोनाइट। आंख के सामने नीला रंग, चाइना। पीत, चेहरा पीला, एसिटिक एसिड। रक्त, बाएं गाल पर लाल दाग, एसिटिक एसिड। चेहरा लाल, बेलाडोना। हरित पित्त कफ के हरे रंग की एकोनाइट। हरे रंग का वमन, एथुजा। नारंगी पेशाब का रंग, नारंगी, एमोन्यूर। कार्बो एनिमलिस, चिन्ह इत्यादि। सफेद, अंडे की सफेदी जैसा मवाद, एसिटिक एसिड। जीव पर सफेद लेप जैसा मालूम होना, एथुजा। रस गुण, रस गुण 6 प्रकार के हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। रस भी पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। होम्योपैथिक औषधियों तथा रस युक्त औषधियों का स्रोत भी पृथ्वी है। रस गुण जिह्वा इंद्रिय पर आश्रित है, अतः होम्योपैथिक औषधियों के लक्षणों में स्वाद से संबंधित लक्षण रस गुणों युक्त द्रव्यों की सत्ता को स्वीकारते दिखाई देते हैं। जैसे मधुर रस, मधुर का स्वाद मीठा। इसकी मुख्य औषधियां क्यूप्रमेट, डल्कामारा, मर्कसॉल, पल्सिटिला और सल्फर। अम्ल रस, मुंह का स्वाद अम्लीय, अर्जेंटम नाइट्रम, कैलकेरिया, इग्नेशिया, लाइको, मैककार, नक्सवोमिका, फास्फोरस। लवण रस, मुंह का स्वाद नमकीन, मर्क्यूरियस, मर्कौर और नेट्रम्यूर। कटुरस, कटुरस के
लिए एकोनाइट, आर्सेनिक, ब्राइनिया, कार्बोवेट, कैलिडोनियम, चाइना, मर्क्यूरियस, नक्सोमिका, पल्सिट्रा, सल्फर, कषाय रस, मुंह का स्वाद, अम्लीय, अमोन कार्ब, कालमिया, जिंकम मेटेलिकम, तिक्त रस, तिक्त स्वाद की औषधियां, एल्यूमिना, हाइड्रोकोटाइल, प्लम्बम, रस्टॉक्स, वेट्रम एल्बम। गंध गुण, गंध दो प्रकार की होती है, सुरभि और असुरभि। गंध भी पृथ्वी का ही गुण है। होम्योपैथी में गंध, ओडर से संबंधित जितनी भी औषधियां हैं वे पृथ्वी तत्व की सत्ता को सिद्ध करती हैं। दुर्गंध युक्त लक्षणों की औषधियां आर्निका, आर्सेनिक, कालीफॉस, क्रियोजोट, मर्क्यूरियस, नाइट्रिक एसिड, प्लम्बम, सल्फर और ट्यूबरकुलिनम है। सुरभि गंध में पेशाब से मीठी गंध आना, एथ्यूजा, अर्जेंटम नाइट्रिकम, नक्स, मॉस्केटा, टेरेबिंथना औषधियों के लक्षण हैं। स्पर्श गुण, स्पर्श गुण भी तीन प्रकार के हैं, शीत, उष्ण तथा अनुष्णाशीत। शीत स्पर्श जल का गुण है, उष्ण स्पर्श तेज का गुण है, परंतु उष्णाशीत पृथ्वी का गुण है। होम्योपैथी में स्पर्श का अर्थ अनुभूति, सेंसेशन से लिया गया है। शीत, सर्द हवा का झोंका लगने से उपद्रव हो, एकोनाइल, ठंडा पानी पीने की इच्छा, एकोनाइल। उष्ण, गर्मी से आराम, आर्सेनिक, गर्म खाना खाने की इच्छा, फ्लोरिक एसिड। अनुष्णातीत, रोगी का माथा गर्म और शरीर ठंडा, आर्निका मोंड। गर्मी और सर्दी बारी बारी से आए, एवेज नाइग्रा। जल, जल रस रक्त है, इसका गुण शीतलता है। जल में 5 गुणों का उल्लेख है, रूप, रस, स्पर्श, द्रव्यत्व और स्नेह। इसमें स्नेह जल का निरपेक्ष विशेष गुण है। स्नेह वह गुण है जिसके कारण चूना, मिट्टी, सीमेंट, आटा आदि इत्यादि बिखरी हुई वस्तु पिंडित भूत हो जाती है। अर्थात जल एक ऐसी चीज है कि जल में जैसे आटा अपन जब गूंथते हैं या मारते हैं तो आप देखिए केवल जल एक ऐसी चीज है जिसमें यह गुण पाया जाता है कि वो सबको एक कर देता है, समाहित कर देता है। तो इतना जो जल का कारण है यह भी औषधि तत्व है। होम्योपैथी में तरल जल औषधियों की प्रधानता दी गई है एवं जल के प्रयोग और स्नान की आवश्यकता का उल्लेख आर्गनन सूत्र 291 में किया है। जलीय गुण के कारण होम्योपैथिक औषधि शरीर के भीतर प्रवेश कर तीव्रता के साथ रोगों को स्नेह गुण के कारण एकत्रित कर आरोग्यता प्रदान करती है। जल तत्व को प्रभावित करने वाली औषधियां जैसे स्नान से रोग वृद्धि, एमोनकार, एंटीमक्रूड, कैलकेरिया सल्फ, रस्टॉक, सीपिया तथा सल्फर है। इसके विपरीत स्नान से उपशमन की औषधियां एकोनाइट, लेडम्पाल, पल्सिट्रा है। अर्थात वैशेषिक दर्शन और होम्योपैथिक दोनों ही जल द्रव्य की सत्ता को स्वीकारते हैं। तेज, उष्ण स्पर्श वाला द्रव्य तेज है। होम्योपैथी में कैलकेरियाकार फास्फोरस तेज गुण का प्रतिनिधित्व करती है। आयुर्वेद में रक्त, शुक्र, स्तन का दूध अनाम्य तेजस्कर पदार्थ माने गए हैं। होम्योपैथी में इनकी औषधि चाइना है। वायु, वायु में शब्द धृति धारण करना अर्थात कंप गुण होते हैं। स्पर्श करने वाली वस्तु वायु है। हृदय एवं फेफड़े की गति वायु गुण का ही कार्य एवं प्रमाण है। होम्योपैथी में ये वायु तत्वों से संबंधित अनेक औषधियां हैं जिनका प्रयोग शरीर के अंदर संचारित वायु होता है। उदाहरणार्थ खुली हवा में अरुचि वाली औषधियां एमोनकार, बैप्टीसिया, कैलकेरियाकार, कैमोमिला, इग्नेशिया, कालीकार, नेट्रमकार, नक्स वोमिका, पेट्रोलियम, रूमेक्स, साइलिसिया और सल्फर। खुली हवा की इच्छा करने वाली औषधियां आराममेट, कार्बोवेज, आयोडम, लाइकोपोडियम, पल्सिट्रा और सल्फर है। प्रशस्त पाद के अनुसार शरीर के अंदर संचरण करने वाला वायु ही प्राण है। हेनिमैन ने इसी प्राण तत्व की व्याख्या जीवनी शक्ति सूत्र 9 और 10 के रूप में की है। अर्थात वैशेषिक दर्शन का प्राणत्व और होम्योपैथिक दर्शन की जीवनी शक्ति में साम्यता है। आकाश, आकाश शब्द गुणों का आश्रय तत्व है। रिक्तता या शून्य ही आकाश है। फास्फोरस औषधि का लक्षण पेट में खाली खाली लगता है। यह खालीपन ही आकाश तत्व को सिद्ध करता है।
काल, समय। वैशेषिक दर्शन का छठवां द्रव्य है। होम्योपैथिक दर्शन में काल का महत्व रोग लक्षणों की वृद्धि एवं उपशमन तथा रोग की समयावधि के रूप में दर्शाया गया है। उदाहरणार्थ, आर्सेनिक औषधि में रोग वृद्धि 1 से 2 बजे। डॉक्टर त्रिवेदी चतुर्वेदी जी, हम लोग के पास में अब समय केवल 3 मिनट बचा है जी सर। तो आप 1 मिनट 2 मिनट में समाप्त करें। ओके सर। मैं इस तरह से मेरी जो दर्शन की शोध है, मेरी जो कंटिन्यू, हाँ आप कंटिन्यू कीजिए। डॉक्टर चतुर्वेदी जी आप कंटिन्यू कीजिए। दर्शन का जो मेरा शोध है वह भारतीय दर्शन को ही लेकर के मुख्य रूप से मैंने इसमें कार्य किया है, और इसका श्रेय भी पटना को जाता है, क्योंकि पटना जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब मैं उसमें गया था, तो वहाँ मेरे प्रोफेसर डॉक्टर एसपी दुबे भी साथ में गए थे, और वो जब वहाँ यूनिवर्सिटी में किसी एग्जाम के लिए गए थे, डॉक्टर एसपी दुबे जो मेरे गाइड थे, मैंने उनसे कहा कि क्या मैं पीएचडी कर सकता हूँ होम्योपैथी के क्षेत्र में। बोले बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आप आइए। फिर हम यूनिवर्सिटी गए और वहां पर हमने अपना शोध पत्र जो उसका प्रस्तुत किया, और उसके बाद में उन्होंने फिर हमारी ये पीएचडी हुई। पीएचडी के बाद में यूजीसी ग्रांट कमीशन ने हमारी इस पुस्तक को होम्योपैथी दर्शन को प्रकाशित किया। बहुत बहुत आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। विशेषकर गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी गुरुजनों को प्रणाम। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर चतुर्वेदी जी। गुरु पूर्णिमा के दिन में हम लोगों को बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल गया है आपके वचनों के द्वारा। ऐसे तो अब आपके साथ मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, हम लोग बहुत साथ HMI के प्लेटफॉर्म पर काम किए हैं, आप कोषाध्यक्ष के रूप में, और ऐसे बहुत जगह पर हम लोग के साथ में काम किए हैं। ये निश्चित रूप से आपकी यात्रा को, जो जीवन की यात्रा है, और मैं शुरू से आपको देखा हूँ कि आप में अध्यात्म की ओर कितना झुकाव है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर केंट ने कहा है कि जिस चिकित्सक को अगर अध्यात्म से विश्वास नहीं हो, अध्यात्म में विश्वास नहीं हो, या भगवान पर विश्वास नहीं हो, तो कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ये बहुत अच्छा कोटेशन डॉक्टर केंट का है। अध्यात्म में उन्होंने लिखा है, डॉक्टर हु डू नॉट बिलीव इन गॉड और स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन जुडिशियली, माने आप न्यायपूर्वक दवा का इलाज नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चतुर्वेदी जी, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण लेख हम लोगों ने आज सुना। खास करके मैं इसके लिए बहुत दिनों से ललायित था कि आपका यह हम लोग मिले। एक बार फिर आइए, हम फिर आपसे बात करके एक समय ले लेंगे, एक और इसी का विस्तृत करिए, हमारे श्रोतागण को भी काफी मदद मिलेगा। और मैं सभी श्रोतागण से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस दर्शन के समझने का कोशिश कीजिए। इसका वीडियो आपको YouTube पर अपलोड हो जाएगा कल तक, और उसको सुने, बार बार सुने। इससे क्या होगा कि इसकी गूढ़ता को, इसका जो सच्चाई है उसको सुनने में, समझने में आपको मदद मिलेगा। तो इसके साथ में मैं डॉक्टर चतुर्वेदी जी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और इस मीटिंग के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नाउ द मीटिंग इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर हिज इंग्लिश सेशन. Dr. Dhanesh, you are present now.